औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुतक़न व क़ौलुहुल अहसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र व क़ाला अमीरुल मुमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ुज़्तु व रब्बिल काबा। अज़ीज़ान मोहतरम बुज़ुर्गान मिल्लत सलामुन अलैकुम। जैसा कि आप सब के अज़हान में ये मौजूद है कि शब-ए क़द्र की अज़ीम रातें हैं और आज 19 रमज़ानुल मुबारक रोज़ ज़रबत है हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो मुख्तसरन इन दो मुनासबतों को साथ लेके चंद गुज़ारिशात आपकी खिदमत में वशगुज़ार करूँगा। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाज़िल किया, कद्र वाली रात में नाज़िल किया। ये रात कद्र वाली रात क्यों बनी? इसलिए कि इस रात में मुक़द्दर लिखा जाता है, इस रात में तअय्युन किया जाता है कि इंसान को आइंदा साल के लिए रिज़्क़ कितना मिलेगा, इज़्ज़त, जान, माल, औलाद, ये सारे मुक़द्दरात जो हैं वो इस रात में तय किए जाते हैं और इसीलिए इस रात को मुक़द्दर वाली रात, कद्र वाली रात कहा जाता है। परवरदिगार आलम ने हमें यह हुक्म दिया है कि इस रात मांगो, इस रात मेरे सामने आके मुनाजात करो, दुआएं मांगो और अपने मुक़द्दर का तय्यन करवाओ कि तुम्हें इस रात से जो है वो अगले साल तक क्या कुछ मिलने वाला है। तो हम जो है वो इस रात मांगते हैं, अल्लाह से दुआएं करते हैं, मुनाजात करते हैं, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। तो वादहु ला शरीक के अदल के ख़िलाफ़ है कि उसने हमें मांगने का हुक्म दिया है। उसने हमें जो है वो ये तो कहा है कि इस रात तुम्हारे मुक़द्दरात का तय्युन किया जाएगा, तुम मांगो। तो उसके लिए कोई ऐसा नुस्खा होना चाहिए, कोई ऐसा कानून होना चाहिए, कोई ऐसा लाएअमल होना चाहिए कि जिसके तवस्सुल से, जिसको हम सामने रख के उसको वसीला बनाकर उस पे अमल करके हम जो है वो अपने मुक़द्दरात का तय्युन करें। तो वादहु ला शरीक ने इसी सूरह मुबारका में ऐलान कर दिया कि ये रात कदर वाली है, इस रात में तुम्हारे मुक़द्दर का तय्युन होता है, लेकिन ये मुक़द्दर तभी जो है वो मुअय्यन होगा जब तुम उस नुस्खे पे अमल करोगे जो नुस्खा मैंने इस रात में नाज़िल किया है, जो किताब मैंने इस रात में नाज़िल की है। उस किताब से मुतमस्सिक रहो, उस किताब को गौर व फिक्र से पढ़ो, उस पर अमल करो तो तुम्हारे मुक़द्दरात यकीनन जो हैं वो बेहतर होंगे। तो लिहाजा हमें इन रातों में जहाँ इबादत करनी है, नमाज़ें पढ़नी है, मुनाजात करनी है, वहाँ हम ये कोशिश करें कि हम कुरान से मुतमस्सिक रहें, हम कुरान को साथ लेकर चलें। तिलावत कुरान को देख के पढ़ना बहुत ज़्यादा सवाब है और यहाँ तक कि मासूमीन की रवायात में मिलता है कि एक आयत बंदा जब पढ़ता चला जाता है तो उसके जन्नत में दर्जात बुलंद होते चले जाते हैं। इतनी ज़्यादा अहमियत है। आम दिनों में आप कुरान पढ़ें, एक मुकम्मल कुरान पढ़ेंगे तो उसका मुकम्मल सवाब आपको मिलेगा, लेकिन माह मुबारक में एक आयत मुबारक आप पढ़ेंगे तो आपको पूरे कुरान पाक का सवाब अता किया जाएगा। इतनी जो है वो अहमियत है इस कलाम पाक की। तिलावत के सवाब अपनी जगह मौजूद, किरात का सवाब अपनी जगह मौजूद, लेकिन हकीकी जो सवाब है और हकीकी जो ताल्लुक़ है कुरान से वो है कि कुरान में गौर व खौज़ करना, कुरान में फ़िक्र करना, उसको तर्जुमा और तफसीर से पढ़ना ताकि हम ये जान सकें कि वहदहु ला शरीक हमसे कहना क्या चाहता है।
वो हमसे मुतालबा क्या कर रहा है। जब हम कुरान को तफसीर के साथ, तर्जुमे के साथ, गौर व खौज के साथ पढ़ेंगे तो फिर हम जो है वो उस कदर वाली रात में दाखिल होंगे और अपने मुकद्दरात का तअय्युन जो है वो कुरान के वसीले से बेहतर बन जाएगा। 19 माह मुबारक है आज रोज़े ज़रबत है। आज की जो सहर गुजरी है, आज की जो नमाज फजर गुजरी है सन 40 हिजरी, इसी नमाज फजर में जो है उस पैकर अदल, उस पैकर अदालत के सर पे जो है अशकल अशकिया ने ज़रब मारी। वो अमीर कायनात, वो अमीरुल मोमिनीन के जो पैकर अदल है कि जिसके मुतल्लिक अपने तो अपने रहे गैरों ने ये ऐलान किया कि अगर कोई इंसानी अदालत की आवाज़ है तो वो ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। और क्या कहने ज़ात अमीरुल मोमिनीन की अदालत के कि इतनी बड़ी आदल ज़ात है कि जब पहले दिन खिलाफत पे कदम रखा है, खिलाफत संभाली है, ज़ाहिरी तौर पे खलीफा बने हैं और बैतुल माल की तकसीम का वक्त आया है, तो जब बैतुल माल तकसीम करने लगे हैं तो अरब आया है तो उसको भी 1 दिरहम अता किया है, अजम आया है तो उसे भी 1 दिरहम दिया है, महाजर आया है तो उसे भी 1 दिरहम, अंसार आया है तो उसे भी 1 दिरहम, बनी हाशम से कोई आया है तो उसे भी 1 दिरहम, दूसरे कबीलों से कोई आया है तो उसे भी 1 दिरहम। और ये इतना आदलाना निज़ाम कायम हुआ उस दिन कि दुश्मन जो है वो अपने घर में जाता है, वो दुश्मन के जिसे मौला अमीरुल मोमिनीन ने शराब के हवाले से 100 कोड़े मारे थे, वो दुश्मन जब 1 दिरहम लेके अपने घर में पहुंचता है और अपने हल्का अहबाब दोस्तों के दरमियान बैठता है तो वो फख्र से कहता है कि ए मेरे अहबाब, ए मेरे दोस्तों, काश तुम आज मस्जिद नबवी में होते तो अली का अदल देखते। अली ने किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया। उनका भाई आया है तो उसे भी 1 दिरहम दिया है, अगर कोई दुश्मन आया है तो उसे भी 1 दिरहम अता किया है। और क्या कहने अदालत अमीरुल मोमिनीन के रवायात में मिलता है कि इतने बड़े आदल थे अमीरुल मोमिनीन के रात के वक्त बैतुल माल में झाड़ू दे के सब कुछ जो है वो सबका हक उनके हकदारों तक पहुंचा के जो है वो सांस लेते थे। बैतुल माल बिल्कुल खाली हो जाता, हर किसी का हक उसके हक दरवाजे तक पहुंच जाता था। ये है अदालत अमीरुल मोमिनीन, ये अदल अमीरुल मोमिनीन। कुछ लोग आए थे अमीरुल मोमिनीन के पास और आके कहने लगे, या अली, आप उसे गवर्नरी में बाकी रहने दें, अगर आप अपनी हुकूमत को तूल देना चाहते हैं तो मसले हक से काम लें, आपकी हुकूमत तूल पकड़ जाएगी, आप हुकूमत ज़्यादा अरसे तक बाकी रहेंगे। तो अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अजीम जुमला कहा कि अगर 7 ज़मीन और आसमानों की हुकूमत मेरे सामने रख दी जाए और ये मुझसे मुतालबा किया जाए कि ज़मीन पे रेंगने वाली एक चींटी के मुंह से जौ नहीं बल्कि जौ के दाने का छिलका जो है वो जब्त कर लूँ, खींच लूँ, निकाल लूँ। अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं, मैं 7 ज़मीन और आसमानों की हुकूमत को टुकरा दूंगा। अली इतना भी जुल्म करने के लिए जो है वो रवा नहीं रखता। अली इतना जुल्म जो है वो करने के लिए तैयार नहीं है। ये अदालत अमीरुल मोमिनीन है। और शायद यही वजह थी कि लोग अदल अली को बर्दाश्त न कर सके। अमीरुल मोमिनीन ने खुद जो है वो फरमाया था कि मैं हैरान होता हूँ इन लोगों पर कि मैं अदल करता हूँ तो ये बर्दाश्त नहीं करते, पता नहीं ये जुल्म कैसे बर्दाश्त करते हैं। इस पैकर अदल की अदालत को लोग बर्दाश्त न कर सके, इसकी अदालत को लोग जो है वो बर्दाश्त न कर सके। और 19 रमज़ानुल मुबारक इस पैकर अदल के सर पे वो वार किया गया कि जिसके बाद जिब्रील अमीन को कहना पड़ा था, हद्दमत वल्लाहि अरकानिल हुदा, अल्लाह की कसम हिदायत के अरकान ढा दिए गए। कोतिला इब्न अम्मिल मुस्तफ़ा को कत्ल कर दिया गया। अज़ादारों,
मज़लूम कायनात है अमीरुल मोमिनीन की ज़ात। सबसे बड़ा कायनात में अगर कोई मज़लूम है तो वह ज़ात अली इब्न अबी तालिब है। आप ज़ियारतनामा उठाइए अमीरुल मोमिनीन का और जाके पढ़िए, और उसमें ये जुमला मौजूद है, अस्सलामु अलैका या अव्वलल मज़लूम, सलाम हो आप पर, आप कायनात के सबसे पहले मज़लूम हैं। अज़ादारों, सहर करके मौला अपने घर से बाहर निकलने लगे। घर में जो बतखें थी, जो परिंदे थे, उन्होंने मौला के दामन में अपने चोंचे डाली और रोकना चाहा। अपने ज़बान बेज़ुबानी से कह रहे थे कि मौला आज न जाइए, आज आप घर से चले जाएंगे, ज़ैनब यतीम हो जाएगी, हसनैन लावारिस हो जाएंगे। बतखों के मुतल्लिक, उन परिंदों के मुतल्लिक वसीयत करके आगे बढ़े। दरवाजे में दामन अटका, अबा का दामन दरवाजे में अटका, उसको छुड़ाया। आए मस्जिद कूफा में, देखा नमाजी सोए हुए हैं, कुछ अफराद मस्जिद में सोए हुए हैं। ये ज़ालिम लईन इब्न मुलजम भी मस्जिद में उल्टा सोया हुआ था, तलवार इसने दामन के नीचे छुपाई हुई है। अमीरुल मोमिनीन ने आखिरी वक्त में भी ज़रब खाने से पहले भी अमर बिल मारूफ किया और नही अनिल मुनकर किया। नही अनिल मुनकर करके कहते हैं कि उठ, इस तरह ना सोया कर, ये शैतान का सोना है, ये नही अनिल मुनकर था। उठ, नमाज का वक्त है, नमाज अदा कर, ये अमल बिल मारूफ था। इसको जगा के मौला अमीरुल मोमिनीन आए हैं, गुलदस्ता अज़ान पे अज़ान दी है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हुई। अहले कूफा ने आखिरी मर्तबा अबू तालिब के बेटे की अज़ान सुनी। अज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन ने अज़ान मुकम्मल की, आए मुसल्ला इबादत पे नवाफ़िल फ़जर के लिए खड़े हुए। पहली रकत की सूरत को मुकम्मल किया, सूरा पढ़ी, अल्लाह अकबर कह के रकू में आए, रकू मुकम्मल किया, समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाह अकबर कह के सर को सजदे में रखा। अली का सर सजदे में आया। इधर से जालिम की तलवार उठी, अली इधर सर उठा रहे थे, जालिम की तलवार लगी। कूफा में ज़लज़ला बरपा हुआ, मस्जिद कूफा के दरो दीवार हिलने लगे। या मीनार मस्जिद से आसमान से सदा बुलंद हुई, तहद्दमत वल्लाहि अरकानिल हुदा, जिब्रील का ताज उतरा हुआ है और रो रो के कह रहे, ओ लोगो मेरा उस्ताद मारा गया, ओ लोगो अरकाने हिदायत ढा दिए गए। अज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन को ज़रब लगी। अमीरुल मोमिनीन ने पढ़ना शुरू किया, बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि अला मिल्लति रसूलिल्लाह फुज़्तु व रब्बिल काबा। आज अली कामयाब हो गया, आज अली कामयाब हो गया। अज़ादारों, अमीरुल मोमिनीन को सहारा दिया गया, लिटाया, साथ खून बह रहा है, मट्टी उठा के अपने ज़ख्म में डालते हैं। अज़ादारों, इमाम हसन से कहा कि हसन जमात करवाओ। इमाम हसन ने जमात शुरू करवाई, नमाज फजर की जमात करवाई इमाम हसन ने। मैं कहता हूँ, अल्लाह की तौहीद की सबसे बड़ी दलील थी। बाबा ज़ख्म से तड़प रहा था, बाबा के सर से खून बह रहा था और बेटा मुतमईन हो के कह रहा था, सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही। अज़ादारों, ये इमाम वक्त है कि अपने मनसब से कभी एक लम्हा के लिए भी गाफिल नहीं हुए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अला लानतुल्लाहि अला कौमिज़ ज़ालिमीन।